हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JK24 स्टडी में। माय डियर दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 को, यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपका क्वेश्चन 4, 5 और 6 में कोई कंफ्यूजन है ना, तो समझ लीजिए अब इस वीडियो के बाद नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो 15 कोट a बराबर कितना है 8, 15 कोट a बराबर है 8, 15 कोट a बराबर कितना दिया है 8 दिया है। ठीक है, हमसे मान पूछा जा रहा है कि sin a और sec a का मान बताइए। sin a और sec a का मान बता दीजिए भाई, ठीक है ना। चलिए तो कर देते हैं इसके लिए। देखिए यहां पर अगर हम इसे लिखना चाहें, यहां पर देखिए तो 15 कोट a बराबर तो आपका 8 है। हम सिर्फ कोट a बराबर देखें तो हो जाएगा 8/15। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो हम ये बात तो जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए बना लेते हैं। ये आपका कोई एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। ये क्या बना लिया, आपका कोई एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ये आपका है A, ये है B और ये क्या है आपका C। चलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अब देखिए ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का, ठीक है ना। अब टेन का क्या होता है, टेन का हो गया आपका, टेन का हो गया आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया ना, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अब जब लंब बटे आधार हो गया, हम इसे कॉट में देखना चाहेंगे क्योंकि हम आपको बता दिया है कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि जो कॉट है वो टेन का उल्टा है। तो टेन कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार बटे लंब। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए ये वाला आधार है, ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला क्या है आपका लंब है, ठीक है ना। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए आधार आपका 8 दिया है तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए, ये वाला 8 दिया है और लंब दिया है आपका 15, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब ये 15 आ गया, ये 8 आ गया, अब हमें इसकी तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। चलिए फटाफट से कर दो भाई, यहां पर पाइथागोरस लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस क्या होती है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ जी बिल्कुल यही होती है। अगर अभी तक याद नहीं किए तो कर लो, नहीं तो सही बता रहे हैं भाई, जीरो पे अटके रहोगे। देखो लंब थोड़ा समझ लो, यहाँ पर कर्ण, कर्ण की बात आती है तो कर्ण हमने आपको बता दिया है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण कभी भी नहीं बदलता। समकोण त्रिभुज में कर्ण ये वाली ही भुजा रहती है, जो समकोण त्रिभुज, समकोण के जो सामने होती है 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। तो ये हमेशा यही रहती है, ठीक है। चलिए तो ये कर्ण हो गया आपका, तो इसे निकाल लेते हैं कर्ण, ठीक है। देखिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब है आपका यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर लो प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर लो। तो ये हो जाएगा 15 का होता है हम जानते हैं 225 होता है, प्लस 8 का होता है 64। इन दोनों को जोड़ो तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का 2, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289। जब यहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर 289 आ जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ण बराबर √ 289। अरे भाई काहे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये होता है आपका 17 का वर्ग, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 17, तो आपका कर्ण यहाँ पर 17 आ जाएगा। कर्ण कितना आ गया 17 आ गया, ये वाला, ये 17 निकाल लिया हमने। अब तो भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल बन गया है, अब तो आप कर सकते हो, ठीक है। मगर मैं फिर भी कर देता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो
अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, चलिए देख लेते हैं। साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 15, कर्ण कितना है? कर्ण है आपका 17। सेक ए, तो सेक ए बराबर देख लीजिए, हमने आपको बता दिया है कि सेक हमेशा कॉस का विपरीत होता है। क्या? कॉस का विपरीत होता है। कॉस बराबर देखिए, तो कॉस बराबर है आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अरे भाई काहे नहीं हो जाएगा यार, वो जो है उसके विपरीत है ना, विपरीत है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, तो चलिए, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण देख लो कितना है? 17, आधार बताओ जरा कितना है? तो फिर आधार है 8। तो कह सकते हो ये इन दोनों का जो है आंसर आ गया है। तो आप फटाफट से इसे चेक कर लीजिए और इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। अब आगे देखो, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा समझो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं। अब 6 में से एक तो इन्होंने दे दिया कि भाई सेक थीटा ये रहा। आप कितने बचे? आप बचे पूरे 5। वो 5 हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अब यहां पर देखो, हमें वो ज्ञात करने से पहले यहां पर जरूरत पड़ेगी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की। तो पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो बना लो यहां पर एक समकोण त्रिभुज। तो ये हमने कोई एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये भुजा हो गई आपकी ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी, ठीक है ना। अब आ जाओ यहां पर, देखो सेक थीटा, तो सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है। किसका? कॉस का उल्टा होता है। थोड़ा समझो यहां पर, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लाल बटे कक्का में ये होती है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, ठीक है ना। यानी कि साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, टेन का हो गया लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन, तो साइन का ये रहा, कॉस का देख लो जरा यहाँ पर, क्योंकि हमें कॉस की जरूरत पड़ रही है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पर देखिए कॉस वाला निकाल लो, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, बट यहाँ पर अगर हम सेक का देखें तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो कर्ण बटे आधार हो गए, तो कहने का मतलब 13 ये वाला कर्ण है और नीचे वाला आधार है, ठीक है ना। तो कह सकते हो त्रिभुज में आधार ये रहा 12 है और 13 कर्ण जो है वो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब लगा लो पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए यहां पर पाइथागोरस लगा दीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण आपका 13 दे दिया है, यहां पर 13 का स्क्वायर कर दो। लंब कितना दिया है? लंब दिया नहीं है, ये वाला लंब होता है, ठीक है। लंब की जगह पे एल मान लो, ठीक है। क्या मान लो? एल। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर प्लस आधार 12 दे दिया है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अच्छा, ये मैंने इसे लाकर इधर ही लिख दिया डायरेक्टली, माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर। इसमें जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इधर ले आओगे तो एल स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एल बराबर हम लिखना चाहें तो √25 लिख सकते हो, तो बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि लंब जो है वो आपका कितना आ गया? 5 आ गया। लंब यहाँ पर 5 आ गया है, तो ये वाली भुजा कितनी आ गई? ये वाली भुजा जो है वो 5 आ गई, ठीक है। अब चलो, अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लो फटाफट से। तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और होता है कॉसेक थीटा। सेक थीटा तो दिया हुआ है यहाँ पर, बट फिर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण देख लो, लंब कितना है? लंब है आपका 5, कर्ण है 13, तो 5/13। कॉस का देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार कहाँ पर है? 12 और कर्ण कितना है? 13 है।
तो 12/13। tan का देख लो जरा, तो tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो देखिए लंब कितना है 5/आधार 12। कॉट का देखो, तो कॉट का देखो, आप थोड़ा समझो यहाँ पर, ये 3 अनुपात जो होते हैं इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं ये वाले 3, ठीक है ना। तो चलो कॉट थीटा का क्या होता है tan उल्टा होता है, तो इनकी 5/12 है तो ये 12/5 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 13/12 हो जाएगा सेक, ठीक है ना। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें से ये वाला हटा देना सेक थीटा, क्योंकि हमें सेक थीटा का तो मान दिया ही हुआ है, ठीक है, ये हटा दो और ये 5 आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां कॉस ए बराबर हो कॉस बी के, तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी के। चलिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, चुटकियों में कर देना है, ठीक है ना। चलिए देखो, तो आपको क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 दे दिया है, ठीक है, कि जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ये हमने कोई एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। आप कहते होगे कि सर आपने ये बी यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, जबकि आप हर एक क्वेश्चन में यहाँ लिख रहे हो। देखो यहाँ पर ये है ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण बना रहे हैं। जब न्यून कोण बना रहे हैं, हम जानते हैं न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम का होता है, 90 से कम का होता है, तो ये तो 90 हो गया, तो न्यून कोण नहीं हुआ, समकोण हो गया, ठीक है। तो ये वाला समकोण बन जाएगा। अब ये दोनों जो है आपके न्यून कोण बना रहे हैं। अब ठीक है, अब देखो कहा गया कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ठीक है। अब देखो जरा कॉस ए, अच्छा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है गधा बोलेगा तो मैं संभाल दूंगा, निकल। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं, तो देख लीजिए कॉस ए बराबर कॉस बी के दिया हुआ है। तो देखिए कॉस ए, हम जानते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे कक्का से देख लिया करो डायरेक्ट, लाल बटे कक्का, देखो आधार बटे कर्ण आ रहा है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण। अब देखो बात हो रही है कॉस ए की, तो कॉस ए यहाँ पर इस वाले जो कोण को मानकर चलना है, तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा आपका AC, AC आधार हो जाएगा, AC बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण हो जाएगा AB, AB जो है आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, बराबर कॉस बी। तो कॉस बी का देखो बी को मान लो यहाँ पर हम, अब ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण तो वही रहेगा, ठीक, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। चलो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा BC, ठीक है, तो BC अपॉन आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AB। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, AB यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अच्छा इसे हम हटा सकते हैं ना, अरे तो हटा दो भाई इसे फटाफट से, AB से AB उड़ा दो, उड़ा दी ना। चलिए अब ये देखो AC बराबर BC, ठीक है, यानी कि AC जो है वो BC के बराबर है, ये बात हमने सिद्ध कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, देखो लिख लो, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के दो बराबर भुजाओं के द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह सकते हो कोण A बराबर है कोण B के, ठीक है। अतः हम लिख देना प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, हमने ये बात सिद्ध कर दी है कि कोण A बराबर कोण B के है, क्योंकि इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो दोनों बराबर हैं,
ठीक है, जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण बराबर होते हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया है और इसे आप नोट कर लीजिए। माय डियर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए आपको इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।